कि 3 दिन पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोमा जी यहाँ आए थे और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने आज डायरेक्टर स्पोर्ट्स विद पूरी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वगैरह सारे यहाँ पे पहुँचे और ये स्टेडियम पे जहाँ काम रुका हुआ था इतने सालों का उसको तुरंत बहाल करने का और उसको गति देने का आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और जो सबसे पहले तो कमी जो बाहर है, जो स्टेडियम का जो ट्रैक था, रनिंग ट्रैक, ये जो ओलंपिक्स में यहाँ होता है 200 या 400, यहाँ मतलब जो स्पोर्ट्स की गेम्स होती हैं, अच्छा, यहाँ पे शायद 300 मीटर का बन रहा था, तो उसके कारण ये काम रुका था। तो अब जो है इसका जो परमिशन ले ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसको 200 मीटर का ट्रैक ये बन जाएगा। अभी जो कितनी पेंडिंग लाइबिलिटी है अप्रॉक्सीमेटली सर हमारी है 60 अभी 55 चाहिए। तो इसका वैक्यूएशन भेजी है जी सर, वैक्यूएशन भेजी है सर। नहीं, आपने कितनी भेजी हुई है? हमने तो बैलेंस फंड की पूरे की दी सर। आप पहले इमीडिएट वाली इनकी दे दो, सो दैट कम से कम जो काम हो गया उसके तो क्लियर हो जाए, और फिर जैसे ही हम 200 मीटर का अप्रूवल देते फिर आपको और दे देंगे। सही, तो आप ये क्या कहते हैं रवि जी को भेज देना और आप मुझे भेज देना, आप फॉरवर्ड कर देना, मैं कम से कम इनकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी सर ये जो है ये मॉइस्चर की वजह से हुआ है, बेसिकली मॉइस्चर की वजह से। पीछे जितना भी नहीं वो सब कुछ है एक्चुअली, बेसिकली पीछे जो है काफ़ी पानी इकट्ठा होता है, तो उससे एक्चुअली बेसिकली इससे मैपल जो है जैसे ही एक्सपेंड हो रही है तो ये फिर इसके ऊपर मैट का कोई अच्छा मैट नहीं आपकी वो नहीं चलेगा, बास्केटबॉल है ऐसे पर नाउ सपोजिंग जैसे ये हुआ है, यू सीइंग द वाटर पीछे है, हाँ जी हाँ तो देन आगे दिस विल कम, इसका फिर प्रॉब्लम पड़ती रहेगी, उससे बहुत सा सोल्यूशन हो रहा है। सोल्यूशन इज दैट जब तक वो पानी जब तक वो ड्रेन आउट नहीं होगा, वो नाला है ना, नाले से जो बैक साइड पे जो पॉन्ड बना हुआ था, पानी जो पहले काफ़ी बड़ा पॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पे मिट्टी भी खड़ी थी, तो हमने 2-3 बार रखा था। एक्चुअली इट वॉज निकला नहीं था, हमने ये मैं बताता हूँ वैसे तो सिर्फ फंक्शनल था, बट इस इतनी बारिश हुई जैसे ये बोल रहे हैं जो बाहर वाली पानी की जो ऊपर से आती है, हमने फिर वर्क किया तो फिर वो सारा पानी फिर अंदर आ गया, ये नीचे है तो ऑब्वियस बात है वो पानी ऊपर आ गया। अब उसका जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा सर, हम इसका वो तो सर और डिपार्टमेंट, अगर आप इसको बोल सके तो ये एमसी का हो सकता है या फिर किसी और का, वो बाहर का है सर हमारे कॉम्प्लेक्स। खेलो इंडिया का बन जाएगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो दो केयर टेकर तो 4 आदमी हैं, हमने जिम को किया, बाहर किसी को आउटसोर्स करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी सैलरी कितनी सैलरी 50,000 रुपये टोटल होगी, बट उससे क्या होगा सस्टेनेबली रन कर जाएगा। ये देखिए पूरे गंदगी हो रही है। हाँ सर इसमें सबसे करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसका उस लेवल पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए जी। इसी का संज्ञान लेते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ से आज इसका इंस्पेक्शन रखा गया, और जो अलग अलग विषय हैं वो हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और एसडीएम साहब हैं, उन्होंने ये सारी ब्रीफिंग कर दी है। और कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हमें भारत सरकार से टेकअप करने हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ऑफ फंडिंग खेलो इंडिया से है, और सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए अब हम जब शिमला जाएंगे और सारे विषयों को प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बड़ी प्राइम लोकेशन पे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और जैसा प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चल रहा है, उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और इतना पैसा इसमें जो सरकार की तरफ से लगा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, लोगों के लिए इसको यूज़ किया जा सके, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, और कोशिश ये भी करी जाएगी कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकल के आए और ये फंक्शनल हो जाए। सर ये आउटसोर्स पर क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं इसको टेक अप? इसका मैं एक बार चेक करा लेता हूँ। वी हैव गॉट अ प्रपोजल जिसमें एक कमेटी
बनाई गई है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार के जो भी मेंटेनेंस और आउटसोर्स रिलेटेड इश्यूज हैं उनको प्रयास करेंगे कि हम डेलीगेट करें। क्योंकि लंबे समय के बाद जन्माष्टमी के बाद आज इसमें साफ सफाई हुई, मतलब कबूतर खाना बन के हो ये वाली विषय अभी जनाब ने 2-3 लोगों ने और भी रेस किया, और अभी जो अभी हमने अंदर भी देखा थोड़े से क्लीनलीनेस के इशू हैं, इसको प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो। अब संज्ञान ले लिया गया है तो विद इन 1 मंथ इसको सॉल्व करें। अच्छा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 3 दिन पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोमा जी यहाँ आए थे और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, और उन्होंने आज डायरेक्टर स्पोर्ट्स विद पूरी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वगैरह सारे यहाँ पे पहुँचे, और ये स्टेडियम के जहाँ काम रुका हुआ था इतने सालों का, वो उसको तुरंत बहाल करने का और उसको गति देने का आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। 3 दिन में क्यों एक्शन हो गया है, आप बोल सकते हैं आपके सामने ही है ये हुआ है। और इसके साथ एक और मैं आपको एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ, ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके साथ मेरा एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी मेरे सत महाजन जी, उन्होंने ये जो ग्राउंड था आर्मी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया था टू स्टेट गवर्नमेंट को, और उसका पहला शिलान्यास भी उनके होते होते हुआ था। सर जैसे स्टेडियम तो अच्छा बना है ना, तो इसमें थोड़ी कमियां भी हैं अंदर, जैसे कचरा पड़ा है, सफाई के जैसे कुछ, इसके लिए क्या बोलगी सर? थोड़ी नहीं, बहुत कमी है। और जो सबसे पहले तो कमी जो बाहर है, जो स्टेडियम का जो ट्रैक था, रनिंग ट्रैक, ये जो ओलंपिक्स में यहाँ होता है 200 या 400, यहाँ मतलब जो स्पोर्ट्स की गेम्स होती हैं, अच्छा, यहाँ पे शायद 300 मीटर का बन रहा था, तो उसके कारण ये काम रुका था। तो अब जो है इसका जो परमिशन ले ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसको 200 मीटर का ट्रैक ये बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो उसमें बाकी जितने भी बाकी फैसिलिटीज़ हैं अंदर, वो यहाँ पे हो जाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि ये सफाई और रख रखाव की बात है, वो भी आज डिस्कशन हो गई है और बहुत जल्द उसका